कानून वापस लो, वापस लो, काला कानून वापस लो। जातिगत भेदभाव से जुड़े यूजीसी के नए नियमों को लेकर विवाद अब सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे तक पहुंच गया है। शीर्ष अदालत ने इन नियमों के खिलाफ दाखिल याचिकाकर्ताओं पर सुनवाई के लिए हामी भर दी है। बुधवार को भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत के समक्ष जब याचिका को तत्काल सुनवाई के लिए रखा गया तो उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि अदालत को इस मुद्दे की गंभीरता का अंदाजा है और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि किसी भी तरह की कमियां न रह जाएं। इसके साथ ही याचिका को सूचीबद्ध करने की मंजूरी तक दे दी गई है। गौरतलब है कि यूजीसी के इन नए नियमों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक नहीं बल्कि कई याचिकाएं दाखिल की जा चुकी हैं और देश के अलग अलग विश्वविद्यालयों में छात्र लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। याचिकाकर्ताओं का मुख्य तर्क यह है कि 13 जनवरी 2026 को जारी किए गए यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस रेगुलेशंस 2026 में शिकायत निवारण की व्यवस्था केवल अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों तक सीमित कर दी गई है। उनका कहना है कि सामान्य वर्ग के छात्रों को यदि जातिगत आधार पर किसी तरह का भेदभाव या उत्पीड़न झेलना पड़े तो उनके लिए कोई स्पष्ट और प्रभावी शिकायत तंत्र मौजूद नहीं है। याचिका में अदालत से मांग की गई है कि इन नियमों को मौजूदा स्वरूप में लागू करने से रोका जाए और यह घोषित किया जाए कि केवल जाति आधारित श्रेणियों के आधार पर शिकायत निवारण प्रणाली बनाना अपने आप में भेदभावपूर्ण है। साथ ही यह भी आशंका जताई गई है कि यह ढांचा गैर आरक्षित वर्गों के खिलाफ सामाजिक दुश्मनी और असंतुलन को बढ़ावा दे सकता है। देखिए, यूजीसी को लेकर जो नए रूल्स आए हैं उनको लेकर हमारे कुछ ऑब्जेक्शंस हैं। सबसे पहले मेंटेनेबिलिटी की बात है कि सेक्शन 12 और सेक्शन 23 यूजीसी एक्ट जो है वो ये कहता है कि यूजीसी का जो काम है वो यूनिवर्सिटीज़ को ग्रांट देना और यूजीसी जो टेक्निकल एजुकेशन है उसको कैसे चलाया जाए उसकी बात करती है। उसमें कहीं भी ये नहीं है कि यूजीसी स्टूडेंट्स को लेकर या स्टेक होल्डर्स को लेकर कोई कानून बनाए या कोई रूल्स फ्रेम करे। एक सबसे पहले मेंटेनेबिलिटी का। दूसरी बात यह है कि जो रेगुलेशंस बनाए गए हैं उसमें सेक्शन 3C जो है उसमें कास्ट बायसनेस जो है वो दिखती है। जब हमने रूल्स पढ़े तो उसके अंदर जो 3B और 3E है उसके अंदर सभी जो स्टेक होल्डर्स हैं, सभी स्टूडेंट्स जो हैं उनकी बात वहाँ कर दी गई थी। एक अलग से सेक्शन प्रोविज़न लाना जो कि SC ST और OBC की बात करता है, जर्नल कैटेगरी को उसमें एक्सक्लूड कर दिया गया, तो कहीं ना कहीं उसमें बायसनेस दिखती है। ये दो जो है मुद्दे, मेन जो मुद्दे है वो ये है। याचिका में सुप्रीम कोर्ट से यह भी आग्रह किया गया है कि जाति आधारित भेदभाव की एक ऐसी जाति निरपेक्ष और संवैधानिक रूप से संतुलित परिभाषा तय की जाए जो किसी भी जाति या वर्ग से आने वाले व्यक्ति को समान सुरक्षा दे। वहीं यूजीसी का पक्ष यह है कि नियम 2019 में दायर उस जनहित याचिका के बाद तैयार किए गए थे जिसे रोहित वेमुला की मां राधिका वेमुला और पायल तरवी की मां आबेदा सलीम तरवी ने दाखिल किया था। उस याचिका में उच्च शिक्षण संस्थानों में जातिगत भेदभाव को रोकने के लिए मजबूत तंत्र बनाने की मांग की गई थी। मार्च 2025 में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि यूजीसी ने इस दिशा में नियमों का मसौदा तैयार कर लिया है, जिस पर अदालत ने परिसरों में जातिगत भेदभाव से निपटने के लिए एक सशक्त व्यवस्था की जरूरत पर जोर दिया था। अब यह देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने इन नियमों को समानता और संवैधानिक संतुलन की कसौटी पर कैसे परखता है। सुनिए आखिरकार शिकायतकर्ताओं की आखिर क्या मांग है। हम यूजीसी द्वारा बनाए गए काले कानून को वापस लेने की मांग कर रहे हैं क्योंकि ये सवर्ण समाज के बिल्कुल खिलाफ है। इसने सामाजिक समरसता को बिल्कुल छिन्न भिन्न करने का एक कुत्सित प्रयास है। पहले आपने रिजर्वेशन रखा था, फिर रिजर्वेशन को भी आपने एक भेदभाव के रूप में यहाँ प्रस्तुत कर दिया, तो निश्चित रूप से जो शिक्षा का मंदिर है, कॉलेज और विश्वविद्यालय, वहाँ छात्री नहीं बल्कि वहाँ का कर्मचारी, संकाय सदस्य, इवन कि उन्होंने स्कूल तक का भी एक प्रोविज़न डाल रखा है कि स्कूल में भी अगर भेदभाव होगा तो आप वहाँ की जो कमेटी बनी हुई है 12 मेंबर्स की, जिसमें प्रमुख यूजीसी प्रमुख भी उसमें होंगे, उनको साथ रख और बिना किए उनको भेदभाव के प्रति दंड देने का उन्होंने प्रोविज़न डाला है। इवन कि पुलिस भी उसमें हस्तक्षेप कर सकती है। अगर ऐसा लगता है ये कोई न्यायिक ऐसी कोई चीज़ हो रही है फौजदारी टाइप, तो पुलिस को भी, पुलिस अधिकारी को भी उसमें जो प्राधिकारी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होगी उस तक जाने की है। दूसरा इसमें यह है कि इसमें जिसके पास वो हुआ है पक्षपात या जिसके लिए
प्रश्न किए गए हैं कि इसने मेरे साथ भेदभाव किया, उसको कहीं सफाई का मौका नहीं दिया गया है। हमारे बड़े बड़े हम जब भी देखते हैं कि जो लुटेरे हैं, चाहे मर्डरिस्ट हैं, उनको भी सुनवाई का मौका दिया जाता है, अपना पक्ष प्रस्तुत करने का मौका दिया जाता है। इसमें कहीं ऐसा विधान में नहीं बनाया गया है कि आप अपनी सफाई दे सकें। मेरा केवल यही कहना है कि यूजीसी ने हमेशा समान रूप से कहीं भेदभाव नहीं था, लेकिन ये जो कानून आया है ये बिल्कुल अलग है। इसमें आप उनको विभक्त कर रहे हो, जबकि छात्र सब एक है, यूनिवर्सिटी में वातावरण सब इक्विटी का है, हर जगह नॉर्म्स बने हुए हैं, लेकिन ये नए रूप से एक विभक्त करके जो देखा जा रहा है ये आगे नहीं चलेगा। इमीडिएटली इट शुड बी विथड्रॉन, क्योंकि ये विभक्त कर रहा है। ये आप किसी एक ग्रुप को हाईलाइट कर रहे हो, दूसरे को आप दबा रहे हो, ऐसा नहीं चलेगा। न जनरल है न SC ST, छात्र छात्र है, एडमिशन होने के बाद सब एक है, तो फिर उनमें भेद किस बात का? तो दैट शुड बी विथड्रॉन इमीडिएटली। ये भेदभाव नहीं चलेगा कि इस तरीके का कानून जो हमारे स्वर्ण समाज के लिए घातक है, हमारे बच्चों के भविष्य के लिए घातक है, हमारे ज़िंदगी का ये समझ लीजिए हमारा तो जीवन जैसे तैसे चला गया, लेकिन हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए ये काला कानून है। उनको मतलब क्या तो हम पढ़ावें, क्या हम उनको सुरक्षा दें, क्या हमारे बहन बेटियों को, बेटों को, सबको हम पढ़ा करके करेंगे क्या? पहले तो ये बताओ आप। जब वो पढ़ लेता है, लिख लेता है, 99% उसको आती है, उसके बाद में जो 40% वाला ऊपर चला जाता है, तो हमें तकलीफ नहीं होगी क्या? फिर हम किस लिए हमारे बच्चों को आगे पढ़ाएं? तो मैं मोदी जी से, जिनके बारे में अभी चल रही है ना, मोदी जी के खिलाफ चल रहा, तो मैं न कहते हुए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नेता होने के बाद मैं ये कहती हूँ कि मोदी साहब, निवेदन है आप ये काला कानून वापस लें और हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए इतनी तो कृपा करें। अभी जो यूजीसी ने देश के सभी विश्वविद्यालयों में जो ये काला कानून लागू किया है, उसका विरोध करने के लिए, उसको रद्द करने की मांग को लेकर हम यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और हमने जिला कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया है, राष्ट्रपति महोदय के नाम पे, प्रधानमंत्री महोदय के नाम पे और मुख्यमंत्री महोदय के नाम पे। और जो स्वर्ण समाज के समानता के अधिकार को खत्म कर रहा है और जो हमारे देश की अखंडता और सामाजिक समरसता के लिए घातक है, उस कानून को हम तुरंत प्रभाव से रद्द करने की मांग करते हैं। इस कानून में ST SC और OBC वर्ग को जनरल समाज के जो हमारे छात्र छात्रा हैं उनके खिलाफ शिकायत करने का अधिकार दिया गया है और इसमें प्रावधान है कि जो शिकायत कर रहा है उसकी पहचान गुप्त रखी जाएगी और झूठी शिकायत करने पर भी उस पर कोई कार्रवाई का प्रावधान नहीं है। ये एक हिसाब से शिक्षा के मंदिर में छात्रों में जातिगत विमनस्यता पैदा करेगा ये कानून, इसलिए हमारी मांग है इस कानून को तुरंत प्रभाव से खत्म किया जाए।